हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है जिसमें हम बात करेंगे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी किस तरीक़े से मैक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रैंड का फॉर्मेशन एंथर के अंदर होता है। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम मैक्रोस्पोर देखेंगे, हैप्लॉइड नेचर का होता है, कहाँ से फॉर्मेशन होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू से, जो स्पोरोजिनस टिश्यू के ग्रुप ऑफ मैक्रोस्पोर मदर से, वहाँ से रिडक्शनल डिवीजन करवाएंगे और फाइनली स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। और ये स्पोर टेट्राड जो है जब सेपरेट होंगे तब जाकर के पॉलन ग्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। हम इसी के बारे में अभी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम डायग्रामेटिक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एंथर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, एंथर के क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करने के बाद हम उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें इसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए इसके जो आउटर लेयर होगा वो कहलाएंगे एपिडर्मिस। हमने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में कि एंथर का जो आउटर लेयर होता है वो आउटर लेयर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। उसके नीचे वाला लेयर होगा इंडोथीसियम और उसके नीचे होंगे मिडिल लेयर और फाइनली सबसे नीचे हो जाएगा टेपेटम। तो हमने आपको ये सब टर्म पहले लेक्चर में बता चुके हैं। हमने कहा ये जो फिगर आप देख रहे हो एक ऐसा फिगर है, एक एंथर है और उस एंथर को क्या किए हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कट करने के बाद उसे हम ट्रांसफ़र एरिया भी कट करते हैं। पहले सबसे पहले क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, इसके बाद ट्रांसफ़र कट करेंगे और उसके बाद उसके अंदर का स्ट्रक्चर को हम देखने का कोशिश करते हैं। जब उसके अंदर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमें एज इट इज स्ट्रक्चर दिखाई देगा और उसके अंदर क्या क्या होते हैं उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। ये देखिए पार्टीशन है, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्टीशन है और ओवरऑल ये कहेंगे ये जो एक फिगर है ये फिगर हो जाएगा आपका इमैच्योर एंथर और ये क्या हो जाएंगे मैच्योर एंथर। देखिए हम स्ट्रक्चर एक ही जगह के बारे में समझ रहे हैं बट हमें ध्यान रखना होगा कि अब इसमें जो प्रोसेस हुआ और यहाँ पर जो प्रोसेस हम दिखाएंगे दोनों एक ही जगह हो रहा है, लेकिन एक जगह अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो समस्या होगी, समझने में आपको दिक्कत होगा। इसीलिए हमने दोनों अलग अलग करके दिखाने का कोशिश किया है। चलिए ये जो बाहरी लेयर आप देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। इसके नीचे का लेयर ये वाला जो दिखा रहे हैं आपको एक बात और याद रखेंगे आप कि एपिडर्मिस जो होते हैं वो जो लेयर होता है उसके नीचे जो इंडोथीसियम होते हैं वो थिक होता है, मोटा सा लेयर होते हैं। लेकिन एक जगह सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे वॉल ऑफ डेहिसेंस होगा, जहाँ पे क्या करेंगे एंथर फटेंगे, उस जगह पे वो क्या होंगे, थिन होंगे। तो हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर आप जो देख रहे हैं ये वाला लेयर, ये वाला जो आप लेयर दिखा रहे हैं हम आपको, जिसको हम क्या कहेंगे इंडोथीसियम, उसे हम जानेंगे इंडोथीसियम के नाम से। ये इंडोथीसियम, देखिए हर जगह इंडोथीसियम क्या है, ठीक है, मोटा सा स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेयर क्या है, पतला सा दिखाई दे रहा है। तो उससे हम क्या कहेंगे वॉल ऑफ डेहिसेंस, वॉल ऑफ डेहिसेंस। यहाँ पे क्या होता है एंथर का जो वॉल है वो एंथर का वॉल ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे क्या होंगे कि उसके अंदर जो पॉलन ग्रैंड का फॉर्मेशन हुआ है वो पॉलन ग्रैंड क्या करते हैं, बाहर रिलीज होते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा एपिडर्मिस,
इसके नीचे वाला क्या हो जाएंगे, इंडोथीसियम, ठीक है। अब देखिए मिडिल लेयर काम हुआ तो हम उसको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखिए ये जो आपको हम दिखा रहे हैं लेयर, ये है टेपेटम का, ये जो लेयर आपको हमने दिखाया है चारों ओर से टेपेटम का, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो स्पेस है वो है मिडिल लेयर का। इसी मिडिल लेयर में क्या होते हैं, फूड पार्टिकल स्टोर होता है। हमने क्या कहा, एपिडर्मिस जो आउटरमोस्ट लेयर है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंडोथीसियम, उसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन डाइजेशन। बट आपका एनसीईआरटी कहता है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, जो एंथर में 4 लेयर होते हैं, उसमें 3 लेयर जो है उसका फंक्शन है क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बारे में क्या, कि एंथर वॉल हैव एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टेपेटम। देखिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी बुक में कहेगा कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों का फंक्शन है क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और इसके अंदर में जो टेपेटम पार्ट्स है उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन उन्होंने कहा प्रोवाइड न्यूट्रिशंस, ठीक है। तो हमने अभी आपको ये बताया कि इसमें 4 लेयर होंगे, और एक कहेंगे आप टेपेटम का है, तो टेपेटम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जो स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करके रखता है वो क्या हो जाएंगे, टेपेटम। ये क्या है, टेपेटम। तो आपने क्या देखा, दैट इज अ टेपेटम स्ट्रक्चर। अब कहेंगे ये लेयर क्या है, कि ये जो आप लेयर दिखाया है ये लेयर क्या है, तो हम कहेंगे दैट इज अ स्टेराइल सेल लेयर। आपको याद होगा पहला लेक्चर में, और पहला के बाद दूसरा लेक्चर जो बताए थे हम चैप्टर नंबर 2 का, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो स्टेराइल सेल लेयर जो है वो आफ्टर मैच्योरिटी दे गेट डीजेनरेट। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो डीजेनरेट हो जाएंगे, यानी ओवरऑल ये यहाँ से हट जाएगा। ये एक चैम्बर होगा जिसको हम क्या कहेंगे, 1 पोलन चैम्बर, फिर ये 1 पोलन चैम्बर। तो ओवरऑल एक मैच्योर जो है एंथर, डायथिकस एंथर, जिसमें 2 लोग होते हैं, उसमें कितना चैम्बर होगा, तो 2 चैम्बर। तो आफ्टर मैच्योरिटी हैविंग टोटल 2 चैम्बर, ठीक है। अब देखिए हमने कहा ये स्टेराइल सेल लेयर है, ये हमने कहा इमैच्योर एंथर, हमने क्या है, मैच्योर एंथर है। अब देखिए ये हो जाएगा डॉर्सल, ये हो जाएगा वेंट्रल, दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, उसका नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। हमने क्या कहा, दैट इज अ स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू, अब उसके बाद हम बात करेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में, क्या कहेंगे, इज ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हमने क्या कहा, SMC, इससे पहले हमने कहा मैक्रोस्पोर मदर से, SMC। तो मैक्रो, S इन द सेंस स्पोर, M इन द सेंस मदर, और C इन द सेंस सेल। तो क्या हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोजीनस टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। आफ्टर दैट ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा होगा, 2 नेचर का होगा। स्पोरोजीनस टिश्यू कैसे होंगे, 2 नेचर के होंगे। जब इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होता है तो वो बनाता है स्पोर टेट्राड। ये स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होते हैं, और ये स्पोर टेट्राड कैसा दिखता है, तो हम कहेंगे एज इट इज। ये 1 2 3 और एक उसके पीछे होंगे, इस लगा कितना हो गया, 4। तो स्पोर टेट्राड में 4 पोलन ग्लैंड हो गया।
ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे आप, जिसमें जैसे ऐसे समझते हैं जैसे सत्यमेव जयते में दिखते हैं कि 3 आपको बाघ दिखता होगा, एक पीछे होता है, ऐसा ही इसमें हमने कहा ये जो स्पोर्ट टेट्राड है जिसमें 1 2 3 और एक उसके पीछे हो गया। अब ये स्पोर्ट टेट्राड क्या होंगे, यहाँ से सेपरेट होगा और फाइनली टेक 2 3 4, ये क्या बनाएंगे, हम कहेंगे माइक्रो स्पोर, इसी को बोलेंगे पोलन ग्रैंड। अब देखिए ये कहाँ पे, अब बोलेंगे सर इसके अंदर क्या क्या हुआ, बस वही बात, इसके अंदर हुआ क्या कि जो प्रक्रिया यहाँ से आपने देखा कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन हुआ, वही पोलन ग्रैंड इसके अंदर आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए ये सब के सब क्या है, पोलन ग्रैंड है यानी माइक्रोस्पोर है, और इसी में कहीं कहीं स्पोर टेट्राड भी होंगे, जो स्पोर टेट्राड क्या करेगा, है ना, सेपरेट होकर के और किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको ये सब बात ध्यान रखना होगा कि हमने जो बताया आपको बात अभी क्या क्या बताया है। तो हमने कहा कि एंथर को क्या किए हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखे हैं और उसके अंदर आपको जो दिखाई दिया ये एज इट इज ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसके अंदर होता क्या है। तो हमने कहा कि 4 लेयर, एंथर है 4 लेयर, कौन कौन सा लेयर, तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर दिया। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, सबका अपना अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन है। बट आपके एनसीईआरटी के हिसाब से एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और टैपेटम का फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन देना, एंडोथीसियम का काम है हेल्प इन डेहिसेंस, जो एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो उसको हटेगा तब तो यहाँ से पोलन ग्रैंड रिलीज होंगे। अब देखिए हमने ये पॉइंट यहाँ दिखाया है, वॉल ऑफ डेहिसेंस यहाँ दिखाया है, ये वॉल ऑफ डेहिसेंस ये है, लेकिन यही वॉल ऑफ डेहिसेंस यहाँ पे है। आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसे आ गया ये, तो बस यहाँ पे देख लीजिए, यही फिगर को हम ऐसे समझें कि यहाँ पे कि वो फट चुका है और वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, ये लेयर, और टैपेटम किसको घेर के रखता है, किसको कवर करके रखता है, तो हम क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू को। तो स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर कौन कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, टैपेटम करता है। आप कहेंगे सर आखिर क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि हमने जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करवाया है इसमें क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन हुआ, वो कहाँ पे, तो एंथर के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू को। अब ये न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, टैपेटम का। किसका काम है, टैपेटम का, याद रखेंगे। चलिए अब देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने दिखाया, यहाँ पे हमने जो फिगर में दिखा दिया है ये क्या है, तो हम कहेंगे कंडक्टिंग स्टैंड है, हालांकि ज़रूरत नहीं है बट हम इसे लिख देते हैं कंडक्टिंग स्टैंड। ये क्या हो गए, कंडक्टिंग स्टैंड हो गए। और हम क्या कहेंगे, ये जो पोर्शन है डॉर्सल है यानी बैक साइड, और ये क्या हो जाएंगे, वेंट्रल हो जाएगा। तो अपना अपना अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन आपको हमने दिखाने का कोशिश किया और हमने आपको दिखाया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है उसको भी हमें फोकस करना होगा। क्वेश्चन यहाँ से मेडिकल कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके समय में भी मेडिकल यहाँ से क्वेश्चन करे और आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ऐसा है ना, अगर हम चाहते हैं 100 पोलन ग्रैंड बनाना है ना, आई वांट टू मेक 100 पोलन ग्रैंड, ठीक, तो हाउ मेनी रिडक्शनल डिवीजन अकर्स, या हाउ मेनी रिडक्शनल डिवीजन रिक्वायर्ड। मतलब ये कि हमें पोलन ग्रैंड कितना चाहिए,
तो हम कहते हैं हमें पोलन ग्रेन कितना चाहिए, 100 पोलन ग्रेन। ठीक है, तो हमें हमें रिडक्शनल डिवीजन कितना करवाना पड़ेगा। तो जरा सोचिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n नेचर का है, अब पोलन ग्रेन कैसे नेचर का हो जाता है, n नेचर का। आप एक बार रिडक्शनल डिवीजन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक बार रिडक्शनल डिवीजन करवाने के बाद एक स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन, और एक स्पोर टेट्राड में पोलन ग्रेन की संख्या कितना होता है, 4। तो इस तरीके से हमें कितना बार रिडक्शनल डिवीजन करवाना पड़ेगा, 25 टाइम्स। एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन में आएंगे कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, हमें कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट है जिससे हम 100 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, 25, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना स्पोर टेट्राड बनाता है, 1, और एक स्पोर टेट्राड में कितना पोलन ग्रेन होता है, 4 होते हैं। तो इस तरीके से कितना माइक्रोस्पोर की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या कहेंगे, 25। एक बार और क्वेश्चन आता है क्या भाई, कि जो स्पोर टेट्राड होते हैं, जो स्पोर टेट्राड होते हैं, उस स्पोर टेट्राड का नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड n नेचर का या डिप्लॉइड 2n नेचर का। तो आप क्या कहेंगे, स्पोर टेट्राड का नेचर कैसा होगा, तो n नेचर का होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल का नेचर कैसा होगा, तो 2n नेचर का होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में कहा है ना, सॉरी स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में क्या कहा, स्पोरोजिनस टिश्यू इज ग्रुप ऑफ किसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने जितना बात बताया आपको, इसमें हर बात आपको समझ में आया होगा। और हमने क्या कहा, स्पोर टेट्राड को जब सेपरेट होता है तो क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये मैच्योर एंथर, ये इमैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर लोब जो है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, है ना, मैच्योर एंथर लोब, है ना, ये। तो हम क्या कहेंगे, है कितना पोलन सैक, तो हम क्या बोलेंगे, 1 पोलन सैक, 1 पोलन सैक लिखेंगे, 1 पोलन सैक। बट इमैच्योर एंथर, है ना, इमैच्योर एंथर हैव, इमैच्योर एंथर लोब हैव कितना पोलन चैम्बर, तो क्या बोलेंगे, 2 पोलन चैम्बर। तो देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस क्या मिला। हमने क्या कहा आपको, जब एंथर लोब मैच्योर हो जाते हैं, यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीटली पोलन ग्रेन बन जाते हैं, तो उस केस में आप क्या देखते हो, जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया तो इस केस में ये स्टेराइल सेल लेयर क्या करेंगे, डीजेनरेट कर जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। और जब ये डीजेनरेट कर जाएगा तो आपको इसमें कितना पार्ट्स दिखाया जाएगा, एक यही फिगर तो यहाँ दिख रहा है ना, सेम फिगर यहाँ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो इमैच्योर कंडीशन था, लेकिन जैसे मैच्योर हो गया तो यही फिगर यहाँ। तो हमने क्या कहा कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जब मैच्योर हो जाते हैं तब न जाकर के ये हटेगा, और ये हटने के बाद आपको ये दिखाई देगा। तो उम्मीद करते हैं हर टॉपिक आपको समझ में आए, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो फिगर आपको हमने बताया, जिसमें हमने क्या दिखाया, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जिसमें किस तरीके से मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मैक्रोस्पोर यानी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अगला जो लेक्चर होंगे जिसमें हम बात करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में, पोलन ग्रेन के नेचर के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और, कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।